हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 34। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CS लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 9 रोज है और हर एक रो के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार हमें प्रिंट करवाना है। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 1 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 2 के अंदर हमें 3 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 3 के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 4 के अंदर हमें 7 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 5 के अंदर हमें 9 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 6 के अंदर हमें 7 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 7 के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 8 के अंदर हमें 3 स्टार प्रिंट करवाना है और रो नंबर 9 के अंदर हमें 1 स्टार प्रिंट करवाना है। यानी कि एक रो के अंदर मैक्सिमम हमें 9 स्टार प्रिंट करवाने हैं, और अगर हम एक स्टार को एक कॉलम के अंदर प्रिंट करवाए तो हमें टोटल 9 कॉलम चाहिए। यानी कि हमें इस पूरी पैटर्न को 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 9 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 9 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। और j वाले लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 9 स्टार प्रिंट करके देगा। और हमें एक रो के अंदर मैक्सिमम 9 स्टार ही प्रिंट करवाना है। यानी कि 9 स्टार प्रिंट हो जाने के बाद हमें हमारे कंट्रोल को नई लाइन में ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं /1 लिखता हूँ, जो हमें हमारा कंट्रोल नई लाइन में लाके देगा। अभी जब i इक्वल्स टू 2 होगा उस वक्त भी j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और उस वक्त फिर से हमें 9 स्टार प्रिंट होके मिलेंगे एंड देन हमारा कंट्रोल नई लाइन में आ जाएगा। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि i का लूप टोटल 9 टाइम्स एग्जीक्यूट हो गया है और हर एक बार वो 9 स्टार प्रिंट करके देता है। यानी हमें इस पूरी ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिलेंगे। नाउ लूप के अंदर जो दो वेरिएबल हमने यूज किए वो दो वेरिएबल को मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट अस से इंटीजर i and j, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देता हूँ। तो हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहे हैं, जो कि परफेक्टली सही है। पर पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर कुछ जगह पे हमें स्पेस प्रिंट करवानी, तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक रो की कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है और कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है और कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो जब i इज इक्वल्स टू 1 हो उस वक्त j की वैल्यू 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 2 हो उस वक्त j की वैल्यू 4, 5 एंड 6 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 3 हो उस वक्त j की वैल्यू 3, 4, 5, 6 एंड 7 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 4 हो उस वक्त j की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 5 हो उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी i इज इक्वल्स टू 6 के लिए i इज इक्वल्स टू 4 के लिए जो कॉम्बिनेशन था उसी कॉम्बिनेशन के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 7 के लिए i इज इक्वल्स टू 3 के लिए जो कॉम्बिनेशन है उसी कॉम्बिनेशन के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 8 के लिए i इज इक्वल्स टू 2 के लिए जो कॉम्बिनेशन था उसी कॉम्बिनेशन के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। और i इज इक्वल्स टू 9 के लिए
i इज इक्वल्स टू 1 के लिए जो कॉम्बिनेशन था उसी कॉम्बिनेशन के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी i इज इक्वल्स टू 1 के लिए हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 5 हो तभी हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 2 के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा हो एंड 6 या 6 से कम हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए j की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा हो एज वेल एज 7 या 7 से कम हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 4 के लिए j की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा हो एज वेल एज 8 या 8 से कम हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 5 के लिए सभी j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा हो एज वेल एज j की वैल्यू 9 या 9 से कम हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 6 के लिए i इक्वल्स टू 4 जैसा कॉम्बिनेशन होगा, i इज इक्वल्स टू 7 के लिए i इज इक्वल्स टू 3 के जैसा कॉम्बिनेशन होगा, i इज इक्वल्स टू 8 के लिए i इज इक्वल्स टू 2 के जैसा कॉम्बिनेशन होगा और i इज इक्वल्स टू 9 के लिए i इज इक्वल्स टू 1 के जैसा कॉम्बिनेशन होगा। अभी यहाँ पे ये चारों स्टेटमेंट एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन पहला स्टेटमेंट उसके जैसा दिख नहीं रहा। तो अगर हम उसको भी ये चारों स्टेटमेंट के जैसे कन्वर्ट करना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा हो एज वेल एज j की वैल्यू 5 या 5 से कम हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी अब ये 9 स्टेटमेंट एक जैसे दिख रहे हैं, तो अगर हम उसको कॉमनली लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x एंड j लेस देन और इक्वल्स टू y हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवाना है। अभी x की वैल्यू हम ध्यान से देखें तो 5 से शुरू हो रही है, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1 हो रही है एंड फिर उसके बाद इंक्रीमेंट हो रही है, यानी कि 2, 3, 4 एंड 5 है। सेम वे y की वैल्यू 5 से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8 और उसके बाद 9 है एंड फिर डिक्रीमेंट हो रही है, यानी कि 8, 7, 6 एंड 5 होगी। तो हम फिर से एक बार x और y की वैल्यू को एनालाइज करें तो जब i की वैल्यू 1 है उस वक्त x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू भी 5 है, i की वैल्यू 2 है उस वक्त x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 6 है, i की वैल्यू 3 के लिए x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 7 है, i की वैल्यू 4 के लिए x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 8 है, i की वैल्यू 5 के लिए x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 9 है, i की वैल्यू 6 के लिए x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 8 है, i की वैल्यू 7 के लिए x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 7 है, i की वैल्यू 8 के लिए x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 6 है और i की वैल्यू 9 के लिए x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5 है। अभी हम i और x का एडिशन करें तो फर्स्ट केस में 1 प्लस 5 6 होता है, सेकेंड केस में 2 प्लस 4 6 होता है, थर्ड केस में 3 प्लस 3 6 होता है, फोर्थ केस में 4 प्लस 2 6 होता है और फिफ्थ केस में 5 प्लस 1 6 होता है। उसके बाद x की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है और y की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट होता है, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा नहीं चल सकता। यानी i इज इक्वल्स टू 5 तक हम ऐसा कह सकते हैं कि i और x का एडिशन 6 होता है, यानी कि अगर हम x की वैल्यू उसके ऊपर से डिराइव करें तो 6 माइनस i होती है। उसके बाद हम y माइनस i करें, यानी कि फर्स्ट केस में 5 माइनस 1 करें तो हमें 4 मिलता है, सेकेंड केस में 6 माइनस 2 4 मिलता है, थर्ड केस में 7 माइनस 3 4 मिलता है, फोर्थ केस में 8 माइनस 4 4 मिलता है और फिफ्थ केस में 9 माइनस 5 4 मिलता है। यानी कि
i इज इक्वल्स टू 5 तक हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि y माइनस आई हमें हमेशा 4 मिलता है, और अगर हम उसके ऊपर से y की वैल्यू को डिराइव करें तो y की वैल्यू 4 प्लस i के बराबर होती है। अभी i ग्रेटर देन 5 के लिए हम i माइनस एक्स करें, यानी कि 6 माइनस 2 तो वो हमें 4 देता है, 7 माइनस 3 वो भी 4 देता है, 8 माइनस 4 4 देता है, और 9 माइनस 5 वो भी 4 देता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि i माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4, और अगर हम x की वैल्यू इसके ऊपर से डिराइव करें तो x की वैल्यू i माइनस 4 के बराबर होती है। उसके बाद हम i और y का एडिशन करें तो 6 प्लस 8 14 होता है, 7 प्लस 7 14 होता है, 8 प्लस 6 14 होता है, और 9 प्लस 5 भी 14 होता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि i प्लस वाई 14 मिलता है, और अगर हम y की वैल्यू डिराइव करें तो y की वैल्यू 14 माइनस i के बराबर होती है। अभी हमने प्रोग्राम के अंदर दो फॉर लूप लिखे थे, जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था, और दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। लेकिन अभी अभी हमने एक कंडीशन आइडेंटिफाई की, और अगर वो कंडीशन सही होती है तभी हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। यानी कि यहाँ पे जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना पड़ेगा, और एल्स ब्लॉक के अंदर हमें एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जहां पे हमें स्पेस को प्रिंट करवाना पड़ेगा। उसके अलावा इफ की कंडीशन के तौर पे हमें लिखना पड़ेगा कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x एंड j लेस देन और इक्वल्स टू y। अभी x और y की वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि हम जब भी i वाले लूप के अंदर एंटर होते हैं तब चेक कर लेते हैं कि i की वैल्यू क्या है। अगर i की वैल्यू 5 या 5 से छोटी है तब हमें x की वैल्यू 6 माइनस i करनी है और y की वैल्यू 4 प्लस i करनी है। अदरवाइज एल्स ब्लॉक के अंदर हमें x की वैल्यू i माइनस 4 करनी है और y की वैल्यू 14 माइनस i करनी है। सो नाउ अभी इसी कोड को हम एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं कि वो हमें सही आउटपुट दे रहा है या नहीं। सो अभी हमने देखा कि सेकंड फॉर लूप यानी कि j वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है, और इफ की कंडीशन के तौर पे हमें रखना है कि j ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू x एज वेल एज j लेस देन और इक्वल्स टू y। और एल्स ब्लॉक के अंदर हमें एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना है, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। अभी x और y की वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट थी, यानी कि हमें i वाले लूप के अंदर एक इफ एल्स स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, और जहां पे हम चेक करेंगे कि i लेस देन और इक्वल्स टू 5 हो तब हमें x की वैल्यू के अंदर 6 माइनस i रखना है और y की वैल्यू के अंदर 4 प्लस i रखना है। अदरवाइज हमें x की वैल्यू के अंदर i माइनस 4 रखना है और y की वैल्यू के अंदर 14 माइनस i रखना है। अभी लूप के अंदर जो x और y नाम के वेरिएबल का हमने यूज किया है वो दो वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर x एंड इंटीजर y एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारे डिजायर पैटर्न 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। अभी इसी पैटर्न को हमें n रोज के लिए बनाना हो तो हमें एक इंटीजर वेरिएबल n की जरूरत पड़ेगी, और उस n की वैल्यू हम यूजर के पास से स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से रीड करवाएंगे, जिसके लिए हमें स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा कि %d एड्रेस ऑफ n। उसके साथ साथ हम स्कैनफ के ऊपर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा कि एंटर n। अभी जो दोनों फॉर लूप हमने लिखे हैं वो भी हमने 9 रो के हिसाब से लिखे, तो उसको भी हमें n रो के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट अस से हम i लेस देन और इक्वल्स टू 9 को
i लेस देन और इक्वल्स टू n कर देते हैं, i लेस देन और इक्वल्स टू 5 को i लेस देन और इक्वल्स टू 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं और फिर 9 को हम n में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद 6 माइनस i को हम 5 प्लस 1 माइनस i कर देते हैं और 5 को हम 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं और फिर 9 को हम n में कन्वर्ट कर देते हैं। सेम वे 4 को हम 5 माइनस 1 कर देते हैं और 5 को हम 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं और 9 को फिर n में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद i माइनस 4 को हम i माइनस इन द ब्रैकेट 5 माइनस 1 कर देते हैं और 5 को हम 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं एंड फिर 9 को n में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद 14 को हम 18 माइनस 4 कर देते हैं और फिर 18 को हम 2 इंटू 9 कर देते हैं एज वेल एज 4 को हम 5 माइनस 1 कर देते हैं और फिर 2 इंटू 9 को हम 2 इंटू n कर देते हैं एंड 5 को हम 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं एंड फिर 9 को हम n में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके साथ साथ i लेस देन और इक्वल्स टू 9 को हम i लेस देन और इक्वल्स टू n में कन्वर्ट कर देते हैं एंड देन प्रोग्राम को एक बार टेस्ट कर लेते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 9 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर मिल रही है जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करता हूं जहां पे मैं n की वैल्यू 12 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 12 क्रॉस 12 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है। लेकिन पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो 6 नंबर की रो और 7 नंबर की रो के अंदर जो भी प्रिंटिंग हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। एज वेल एज पैटर्न को हम ध्यान से देखना चाहें तो हमें बीच में एक रो ऐसी चाहिए कि जहां पे मैक्सिमम स्टार चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें 2 रो ऐसी मिल रही है जहां पे मैक्सिमम स्टार हमें मिल रहा है। यानी कि अगर हमें बीच में एक मैक्सिमम स्टार वाली रो चाहिए तो हमें n को ऑड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट अस से उसके लिए हम यहाँ पे स्कैनफ के बाद एक इफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके अंदर हम चेक करते हैं कि n की वैल्यू इवन है। अगर इवन है तो हम उसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर देते हैं एंड देन प्रोग्राम को एक बार टेस्ट कर देते हैं। अभी मैं n की वैल्यू 12 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 13 क्रॉस 13 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है जो कि परफेक्टली सही है। क्योंकि n की वैल्यू इवन होने की वजह से हमने n की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट किया तो n की वैल्यू 13 हो गई एंड देन 13 क्रॉस 13 ग्रिड के अंदर हमें पैटर्न प्रिंट होके मिली। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 34 को n क्रॉस n ग्रिड के अंदर इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।